ऑन द अदर हैंड जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो जल्दी से अपने रूम में चला जाता है और वहाँ पे पिलो उठा के ज़ोर ज़ोर से बेड पे मारता है और चीखता है। दूसरी साइड बोगम और बैम बैम जैक्सन ये आवाज़ से सुन रहे होते हैं तो बोगम कहता है हमें चल के देखना चाहिए। जैक्सन कहता है ऑलरेडी वो तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इसलिए तुम लोग ना जाओ तो बेहतर है, हमें उसको थोड़ा सा टाइम अकेले देना चाहिए। वहाँ पे बोगम कहता है कि जैक्सन ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, ये हम लोगों को देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इससे बेहतर है कि हम इसको निकाल दें। तो जैक्सन कहता है ये हमारे लिए बहुत बड़ा वेपन है और बेहतर होगा तुम इससे दूर रहो और ज़्यादा से ज़्यादा इसके सामने ना हो। वहाँ पे जैक्सन उठ के चला जाता है। जिमिन अपने रूम में होता है और वो बेड को मारते मारते बेड पे लेट जाता है और आसपास देखने लगता है। इतने में वो नोटिस करता है कि डोर की साइड वाली तरफ एक कैमरा लगा हुआ है। जिमिन वहाँ पे उठता है और अपने क्लोजेट में जाके एक ड्रेस निकालता है और वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाके वो शावर ऑन करता है और इतने में अपना ट्रैकर की तरफ देखता है। जिमिन कहता है आई नो यू गाइस आर लिसनिंग मी, सो प्लीज टेल देम दैट रीच एट दिस प्लेस एज सून एज पॉसिबल एंड आई एम टर्निंग ट्रैकर ऑफ बिकॉज बोगम एंड बैम बैम वुड फाइंड आउट अबाउट इट। जिमिन वहाँ पे ये कहता है और अपने ट्रैकर को बंद कर देता है और शावर लेने लगता है। दूसरी साइड वी अभी वही मौजूद था, सारे अभी वही मौजूद थे। वी ये सुनता है और स्मर्क करता है और कहता है कि अब मेरे छोटे भाई ने मेरा बदला लेने के लिए बहुत बड़ी मेहनत किया, अब मैं चाहता हूँ जिमिन जल्द से जल्द वहाँ से निकले क्योंकि ये बोगम और बैम बैम उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इतनी बात तो क्लियर है कि हमें वहाँ पे छुप के रहना पड़ेगा क्योंकि अगर जिमिन वहाँ पे पहुँचता है तो यकीनन बोगम और बैम बैम उसका पीछा करेंगे और हम लोग वहाँ पे पहले जाके छुप जाते हैं। वहाँ पे जंगकुक भी हमें सर हिलाता है। इतने में वी कहता है कि क्या लगता है जिमिन वहाँ पे कितनी देर में पहुँचेगा। तो शुगा कहता है जिमिन अभी नहा रहा है जिसकी वजह से वो तकरीबन हाफ एन आवर में वहाँ पहुँच जाएगा, ये जगह काफ़ी दूर नहीं है। वहाँ पे वी हमें सर हिलाता है और कहता है कि ठीक है फिर हमें अभी निकलना चाहिए, हम वहाँ जाके सारी प्लानिंग करते हैं और वहाँ पे छुप जाते हैं। वहाँ पे जंगकुक कहता है अच्छा प्लान है, अब जे-होप सारे वेपन्स तैयार करो और मैं चाहता हूँ कि तुम इस दफ़ा अच्छे से अच्छे वेपन्स निकालो और साथ में स्मोक बम्स भी निकालना क्योंकि उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। वहाँ पे जो ओके बोलता है और कहता है कि वेट अ मिनट गाइस, आई विल बी बैक इन फ्यू मिनट्स। वहाँ पे वी हमें सर हिलाता है और कहता है कि प्लीज़ जल्दी आना, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मिस्टर किम कहते हैं देखो वी तुम्हें जिमिन को बचाना होगा, अगर जिमिन को कुछ हुआ तो तुम्हें पता है मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। वहाँ पे वी कहता है कि डैड आप वरीड ना हो, जिमिन सही सलामत आपके पास पहुँच जाएगा। वहाँ पे मिस्टर किम कहते हैं कि देखो वी मैं तुम पे पूरा यकीन करता हूँ और जंगकुक तुम पर भी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ करके जिमिन को वहाँ से निकालो। वहाँ पे वो ओके बोलते हैं। इतने में वी कहता है रुको मुझे अपने रूम से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, मैं वो ले लूँ। वहाँ पे जंगकुक कहता है तुम उन डॉक्यूमेंट्स का क्या करने वाले हो। तो वी कहता है तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम अपना काम करो। वहाँ पे जंगकुक कहता है कि देखो वी मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ। वी कहता है वी आगे से जंगकुक की तरफ होता है और जंगकुक वहाँ पे मुंह पे हाथ रख के वहीं खड़ा रहता है। वहाँ पे मिस्टर जॉन कहते हैं देखो मैंने नहीं सोचा था कि तुम वी से डरोगे। वहाँ पे जंगकुक अपने डैड की तरफ उठता है और कहता है कि डैड आपकी वजह से ये हुआ है, नहीं तो आपका बेटा किसी से नहीं डरता। वहाँ पे मिस्टर जॉन कहते हैं ओके अच्छा ठीक है तुम जाओ। वहाँ पे वी जल्दी से डॉक्यूमेंट्स लेके उस जगह पहुँच जाता है। ऑन द अदर साइड वी जिमिन वहाँ पे शावर लेता है और बाहर निकलता है। इतने में बोगम और बैम बैम वहीं होते हैं और वो प्लान बना रहे होते हैं कि वो कैसे जिमिन का स्पाई करने वाले हैं। वहाँ पे बोगम कहता है तुम जाके, मैं जिमिन को अपनी बातों में लगाऊंगा, तुम जल्दी से जाके उसकी गाड़ी के साथ ट्रैकर लगा देना। बैम बैम ओके बोलता है और कहता है कि ठीक है मुझे सिर्फ 2 मिनट का टाइम चाहिए और तुम उतनी देर में जिमिन से बात करना, तब तक मैं ट्रैकर उसकी गाड़ी में लगा दूंगा। दोनों हमें सर हिलाते हैं। जिमिन वहाँ से बाहर निकलता है और बोगम और बैम बैम देख लेते हैं। बोगम कहता है तुम यहाँ से निकलो। बैम वहाँ से निकलता है और जिमिन की गाड़ी की तरफ पहुंच जाता है। वहाँ पे बोगम जिमिन से बात करने लग पड़ता है और कहता है कि जिमिन आई एम सॉरी, हम लोगों ने तुमसे अजीब बात की, मुझे पता है कि तुम किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते और मैं तुमसे इस बात की माफ़ी मांगता हूँ। इतने में जिमिन वहाँ पे बोगम की तरफ उठता है और कहता है कि तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ, तुम इतनी मासूमियत से क्यों बात कर रहे हो, मुझे गड़बड़ लग रही है। वहाँ पे बोगम कहता है नहीं जिमिन ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जैसे समझो। जिमिन कहता है अच्छा ठीक है तो तुम मेरा रास्ता छोड़ो, नहीं तो। वहाँ पे बोगम कहता है नहीं मैं तुम्हारा रास्ता
छोड़ रहा हूँ, तुम जा सकते हो। वहाँ पे बोगम जिमिन को जाने देता है और जिमिन जैसी गाड़ी के पास पहुँचता है तो वहाँ पे शीशे में देख के स्माइल करता है। शीशे में क्लियर नज़र आ रहा था कि बैम बैम वहाँ से भाग रहा है। जिमिन वहाँ से गाड़ी लेता है और निकल जाता है। बैम बैम और बोगम वो ट्रैकर को ट्रेस करते हुए जिमिन के पीछे जाते हैं और जिमिन आगे से गाड़ी में कहता है, आ जाओ आ जाओ, मैं वैसे भी नहीं भाग रहा, मैं तुम लोगों को भगा रहा हूँ। जिमिन उस जगह पे पहुँचता है। इतनी देर में बोगम और बैम बैम अभी बहुत पीछे होते हैं, इसलिए जिमिन वहाँ गाड़ी से निकल के खड़ा छुप जाता है। थोड़ी देर बाद बोगम और बैम बैम वहाँ पे पहुँचते हैं तो जिमिन कहता है, इतनी क्या देर हो गई, इतना क्या हो गया जो तुम लोग इतनी देर कर रहे थे। पता है मुझे इंतज़ार करना बिल्कुल नहीं पसंद, और तुम लोगों ने मुझे कितना इंतज़ार करवाया, वो भी इतनी धूप पे। तुम लोग पागल हो क्या? अगर मेरा पीछे ही कर रहे थे तो सीधा सीधा कर लेते। तो वहाँ पे बोगम और बैम बैम एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर जिमिन की तरफ देखते हैं तो जिमिन स्माइल करता है और कहता है, तुम मेरा पीछे ही कर रहे हो ना, तुम बस ये जानना चाहते हो कि मैं वी की साइड पे हूँ या नहीं, या फिर यहाँ पे करने क्या आए हो। तो वहाँ पे बोगम और बैम बैम अपनी गन निकालने वाले होते हैं कि इतने में पीछे से जेहूब आके उन दोनों की गन्स खींच लेता है और उनको नीचे गिरा देता है। और जेहूब कहता है, यार गाइस, तुम लोग इतने बड़े माफिया किंग के अंडर काम कर चुके हो और तुम लोगों ने गन्स कौन से ज़माने की रखी हुई हैं? इतनी पुरानी गन्स कौन रखता है यार? ये तो मेरे पैदा होने से भी पहले की हैं, कम से कम मुझसे मांग लेते हैं। मेरे पास तो गन्स का इतना बड़ा कलेक्शन है, ये कौन से ज़माने की गन्स लेके फिर रहे हो? चलती हुई हैं या नहीं? उतने में नामजन आता है और कहता है कि जेहूब, अब मजाक का टाइम नहीं है, तुम गन्स को क्यों लेके बैठ गए? तो जेहूब कहता है, नहीं नहीं यार, इन्होंने मिस्टर किम और मिस्टर जॉन की नाक कटा दी इतने पुरानी गन्स रख के। ये भी कोई रखता है? मुझे तो लगा था ये तो कोई 19s के ज़माने की गन्स हैं। इतना अजीब गन्स किसके पास होती हैं यार? इतने में वहाँ पे शुगा आता है और शुगा जल्दी से लेकर उनको बांध देता है। वी वहाँ से निकलता है और वी के चेहरे पे गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वी अभी की उसके हाथ में जो गन्स है वो उनकी सर पे मार देगा और वी अभी के अभी उनको मार देगा। लेकिन वी अपनी गुस्से को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करता है। वहाँ पे जंगकुक वी की तरफ घूर रहा था। जंगकुक को लग रहा था कि जंगकुक वी को संभालने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको लगता है कि वी कभी ना कभी गुस्से में आके इन दोनों को मार देगा और हमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ पे जिमिन अपनी गन निकालता है और उन दोनों की टांगों पे मार देता है, और जिसकी वजह से वो हिल नहीं पाते। इतने में जिमिन कहता है, दिल तो कर रहा है, तुम लोग ये गन देख रहे हो, दिल तो कर रहा है इनको तुम्हारे मुंह में डाल के सारी शूट कर दूँ, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से मारूंगा नहीं। जिस तरह तुमने वी हॉन्ग और मेरे साथ किया है, मैं उसको बदला तो ज़रूर लूँगा। हाँ, लेकिन जैक्सन ये नहीं देख पाएगा क्योंकि वो काफ़ी दूर होगा, और जैक्सन तो सिर्फ मेरी बात मानने वाला है। फिक्र ना करो, वो तुम्हें बचाने के लिए भी नहीं आने वाला, इसलिए तुम अभी फ़िलहाल जेहूब और शुगा के साथ जाओ। शुगा और जेहूब उनको लेता है और नामजन भी उनको लेके चला जाता है। जिमिन वहाँ पे खड़ा होता है और शुगा वहाँ पे पास आता है। तो शुगा कहता है, जिमिन तुम कैसे हो? तो जिमिन कहता है कि तुमने तो उनके साथ जाना था, तो जाओ ना, यहाँ पे क्यों खड़े हो? तो वहाँ पे शुगा जिमिन की तरफ होता है और वहाँ पे को कहता है, जिमिन शुगा से ऐसे बात ना करो। तो जिमिन चुप कर जाता है और कहता है मैं तो सबसे ऐसे ही बात करता हूँ। अच्छा वी हॉन्ग, आप वो डॉक्यूमेंट्स लाए जो मैंने कहा थे? वहाँ पे वी हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स सारे तैयार हो गए जैसे जैसे तुमने कहे थे। वहाँ पे जंगकुक कहता है, ये डॉक्यूमेंट्स किस चीज़ के हैं? तो जिमिन कहता है कि अभी मैं जब जाऊँगा तो जैक्सन मुझसे यकीनन पूछेगा कि मैं कहाँ था, तो मैं ये फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा और कहूँगा कि ये मुझे डैड के ऑफिस से मिले। मैं वहाँ गया था और अपने डैड के डैड के ऑफिस की तलाशी ली थी। तो वहाँ पे जंगकुक ओके बोलता है और कहता है कि ठीक है जिमिन, पहले अपनी गाड़ी से ट्रैकर हटाओ, नहीं तो ये हमारे लिए भी खतरे के बायस बन सकता है। जिमिन कहता है, ओह सॉरी मैं भूल गया। जिमिन जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ जाता है और ट्रैकर हटाता है। वहाँ पे शुगा लगातार जिमिन को घूर रहा था। वहाँ जंगकुक शुगा के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, इट्स ओके, कुछ नहीं होता। जिमिन जल्दी से ट्रैकर निकालता है और कहता है कि ओके गाइस, अब मैं चलता हूँ। जिमिन वहाँ से चला जाता है। इतने में जंगकुक कहता है कि वी देखो, ये लोग हमारे साथ आ तो रहे हैं, पर तुम्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना होगा। देखो, इनसे पहले पूछना है कि ये हमें क्यों मारना चाहते थे और इन्होंने डैड के साथ क्यों ऐसा किया। तो वहाँ पे वी कहता है, देखो इन्होंने जो मेरे साथ किया, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन जिमिन ने इनको बहुत मुश्किल से पकड़ा है। इतना तो गुस्सा मैं कंट्रोल कर ही सकता हूँ, क्योंकि अगर ये लोग कहीं भागे तो जिमिन की जान खतरे में होगी और मैं जिमिन के लिए कोई रिस्क नहीं उठा सकता। वहाँ पे जंगकुक ओके बोलता है और कहता है कि देखो, अपने गुस्से पे काबू रखना सीखो। अगर तुम अपने गुस्से पे काबू रखोगे तो तुम्हारे काम आसान हो जाएगा। वहाँ पे वी हमें सर हिलाता है और वहाँ से निकल जाता है।
शुगा और जंगकुक वहीं खड़े रहते हैं क्योंकि उनको कुछ काम था इसलिए। वहाँ पे शुगा कहता है कि देखो जिमिन मुझसे आराम से भी बात नहीं कर पा रहा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि जिमिन ने क्या वाकई वो बात की होगी। तो वहाँ पे जंगकुक कहता है जिमिन ने ये बात मेरे सामने की थी, इसलिए हम लोग को तुम्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, जिमिन तुम्हें माफ़ कर देगा। तो शुगा कहता है अगर उसने ना किया तो जंगकुक कहता है इतनी नेगेटिव बातें ना किया करो शुगा, ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। वहाँ पे शुगा हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि अच्छा ठीक है अब हमें भी चलना चाहिए। ऑन द अदर साइड जिमिन वहाँ पे जिमिन जैक्सन की प्लेस पे पहुँचता है और वहाँ पे जाके देखता है कि जैक्सन अभी वहीं खड़ा हुआ था। तो जैक्सन कहता है जिमिन तुम किधर थे। तो जिमिन कहता है कि मैं फ़िलहाल अपने डैड के ऑफिस गया था, देखो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, ये हैं तो काफ़ी पुराने बट इनको देख के इतना तो मुझे पता चल गया है कि जो कुछ हुआ है वो सब मिस्टर किम और मिस्टर जॉन की वजह से हुआ है। तो जैक्सन कहता है क्या मैं ये डॉक्यूमेंट्स देख सकता हूँ। तो जिमिन कहते हैं या श्योर तुम देख सकते हो, लेकिन मुझे देना क्योंकि अभी तक मैंने इनको पूरी तरीके से नहीं देखा। जैक्सन कहता है कि ठीक है। जैक्सन वो डॉक्यूमेंट्स लेके अपने ऑफिस में चला जाता है और जिमिन को भी बुला लेता है। सो गाइस आज के पार्ट के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट जल्द आएगा। आज मेरा गला ख़राब होने की वजह से मैं अच्छे से वॉइस ओवर नहीं कर पाई, तो नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से वॉइस ओवर करूँगी। सो गाइस मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।